दोस्तों, हार्ट अटैक आजकल बहुत कॉमन है। आप सुनते होंगे यंग आदमी को हार्ट अटैक हो गया। तो ये हार्ट अटैक में कारण क्या होते हैं ये समझाऊं, पर पहले आपको बता दूं, हमारे हार्ट को हर वक्त ऑक्सीजन भरा हुआ ब्लड चाहिए। और वो कौन देता है? कोरोनरी आर्टरीज। 3 ट्यूब होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, और इनके अंदर जब चर्बी जम जाती है तो धीरे धीरे हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होती है। पता नहीं चलता 70-80 ब्लॉकेज तक, फिर एक दिन वो पर्दा फट जाता है। ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है, वो पर्दा फटते ही वहाँ पे हार्ट अटैक होती है। और इस दौरान में कुछ इन्फ्लामेटरी सेल्स आती है, कुछ प्लेटलेट डिपॉजिट्स होती है। और जब पर्दा फटता है तो वहाँ से कुछ केमिकल्स निकलता है, कुछ प्लेटलेट्स होती है, और वो जैसे ही वो पर्दा फटता है, इसको बोलते हैं रप्चर हो जाना। संग संग प्लेटलेट्स जो होती है, जो हमारे खून का कणा है, वो एक साथ जुड़ जाती है और क्लॉट बना देती है। जैसे 80 ब्लॉक था और क्लॉट होते ही 100 हो गया। तो ये 100 होते ही वो हार्ट का एक हिस्सा डेड होने लगता है, और इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। मसल सेल मरने लगती है और वो परमानेंट डैमेज कर देती है। तो इसलिए आपको हार्ट अटैक का मीनिंग मालूम होना चाहिए। अब हार्ट अटैक के कारण कौन से होते हैं? देखिए, हार्ट अटैक के पहले यूजुअली ऐसा नहीं कि सडनली हार्ट अटैक होना है, इसका मतलब ब्लॉकेज ही नहीं था। ब्लॉकेज बिल्टअप होता है ओवर द ईयर्स, पर पता नहीं चलता। चलो 50% तक ब्लॉकेज हो जाए, मान लेते 10, 20, 30 साल भी लग गए, तब तक पता नहीं चलता है। फिर पता कब चलता है? जब वो पर्दा फटता है, तभी पता चलता है। तो आपको इन एडवांस मालूम होना चाहिए क्या क्या चीज़ अगर आपके है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला काम है आपको लिपिड प्रोफाइल चेक करना है। कोलेस्ट्रॉल जमती है, ट्राइग्लिसराइड जमती है, ये दोनों को लिपिड प्रोफाइल से पता चलता है। और एक गुड कोलेस्ट्रॉल है वो भी पता चल जाता है। तो ये 3 चीज़ को आप जरूर चेकअप कराइए। ये अगर हाई है तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत है। और ये जेनेटिक भी होता है, आप खाने में ना भी खाओ, कोलेस्ट्रॉल होती है नॉनवेज में और दूध में, और ट्राइग्लिसराइड होती है तेल में और ड्राई फ्रूट्स में। अगर आप नहीं भी खाते फिर भी ये आपके बॉडी में बनती है कुछ जेनेटिक केसेस में। तो ये 2-3 को याद रखिएगा। और उसके संग अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर शुगर है, अगर आप स्मोक करते हैं, तो चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बिकम मच मोर। और अगर आपकी ब्लड प्रेशर के साथ आप अगर कोई भी कारण से बहुत ज़्यादा टेंशन में है तो बीपी ज़्यादा बढ़ती है, वो हार्ट अटैक को प्रिसिपिटेट कर सकती है। फिजिकली इनएक्टिव हो आप, अगर एक्सरसाइज नहीं करते, अगर आप मोटे हैं, तो इसके भी बहुत बड़ा होता है। और खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तब भी हार्ट अटैक होने के चांसेस रहता है। आपकी ब्लड शुगर को 100 से कम रखिए, और जो फास्टिंग को और पीपी को 140 के कम रखिए, और जो HbA1c 3 महीने का जो शुगर होती है उसको 6.5 से कम रखिए। और आप नींद भी पूरा लीजिए। नींद कम होने से भी हार्ट अटैक के प्रिसिपिटेट होता है। चेकअप कराते रहिए। और अगर कोई डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है बीपी शुगर कंट्रोल करने के लिए, तो उसको छोड़ना नहीं है। दोस्तों, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ आपके पास है तो याद रखिएगा हार्ट अटैक होने के पूरे चांसेस रहते हैं, और इनको आपको रोकना है। और इन एडवांस रोकना, होने के बाद तो सब कोई कर लेते हैं, पर पहले अगर आप इसको ध्यान दे देंगे। आज भी हमारे पास कोई पेशेंट आए थे, उनके दोनों भाई को ऑलरेडी हो चुका हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी हो चुकी है। वो बोले डॉक्टर साहब मैं 3rd हूँ, मेरे को ना हो। जब हमने लिपिड प्रोफाइल कराया तो पता चला उनका भी कोलेस्ट्रॉल हाई है, उनका भी ट्राइग्लिसराइड हाई है। अभी हमने सीटी एंजियोग्राफी करने भेजा है। अगर सीटी एंजियो में कुछ ब्लॉकेज आती है तो इनको हार्ट अटैक से हम लोग पहले से ही बचा लेंगे, उनके सारे कारणों को ख़त्म करेंगे। और उनकी अगर लीवर में कोलेस्ट्रॉल बन रही है जेनेटिकली, उसको भी हम लोग दवाई से कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों, जब भी कोई हार्ट का पेशेंट आपको मिले, उनको हमारी एडवाइजेस बताइए, उनको हमारे वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए, और उनको हमसे कांटेक्ट करने बोलिए। हमारे ऑल इंडिया में पूरे 120 सेंटर है, और हमारे वेबसाइट से आप हमें डायरेक्टली कंसल्ट भी कर सकते हैं कि हार्ट अटैक को प्रिवेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है।